हेलो बच्चों, मैं हूं अभिषेक सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान सभा में। और आज का ये लेक्चर 6 जो है क्लास 11 का कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर, जिसमें आज हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं जो है मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। लास्ट लेक्चर में मैंने क्या पढ़ाया था आपको? कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ाया था। आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कुछ प्रॉपर्टीज, जो क्वेश्चंस सॉल्व करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे, है ना। तो आज का टॉपिक डालिए, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या? मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अपना अपना पेन और कॉपी निकाल लीजिए और हेडिंग डालिए, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। अब मान लेते हैं मेरे पास कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी। ठीक है। फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी, मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी। तो यहाँ पर ए सबको पता है कि एक रियल पार्ट है और बी इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है। मतलब आयोटा का जो कोफिशिएंट होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। अब यहाँ से हम लोग मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस को डिनोट कैसे करेंगे? मॉडुलस ऑफ जेड, इसको डिनोट करेंगे हम लोग इस तरह से, इस तरह से। जेड के आगे पीछे हम लोग एक लाइन खींचेंगे, इसको बोलते हैं मॉड। इसको हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू बोल सकते हैं, है ना। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जेड भी कह सकते हैं, मॉडुलस ऑफ जेड या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जेड भी कह सकते हैं। और इसका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये कैसे आया? जब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे तब मैं आपको इसको डिटेल में बताऊंगा कि ये कैसे आया। बस इतना समझ लीजिए कि एक पॉइंट है, कॉम्प्लेक्स नंबर एक आर्गेंट प्लेन है जहां पर एक पॉइंट है ए प्लस आई बी। ठीक है। और ओरिजिन से उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉडुलस ऑफ जेड बोलते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना। हम लोग डिटेल में जब पढ़ेंगे, कब? जब हम लोग पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। अब ये था मेरा क्या? मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब क्या हुआ? रूट अंडर रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर, है ना, प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर। ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसको सॉल्व कर देखते हैं। जेड इक्वल टू मान लीजिए लिख दिए 3 + 4i। तो मोड ऑफ जेड यानी मॉडुलस ऑफ जेड क्या हो जाएगा मेरा? रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो हो गया रूट अंडर 9 + 16, कितना हो गया? रूट अंडर 25 इक्वल टू 5। ये मेरा हो गया आंसर। ठीक है। कुछ इस तरह से हम लोग मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करते हैं। कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, है ना। जेड इक्वल टू 3 - 6i। तो मॉड ऑफ जेड क्या हो जाएगा? रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। तो हो गया 3 × 3 = 9 और प्लस हो गया 36। तो मेरा कितना आ गया? 45, है ना। तो इसको बोल सकते हैं क्या? 3√5 हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन z इक्वल टू 2 + 7i। तो मॉड ऑफ जेड क्या हो जाएगा? रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है। तो हो गया 4 + 49, कितना हो जाएगा? 53। रूट अंडर 53 मेरा आंसर हो गया। समझ में आया कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे निकालते हैं? ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग को पढ़ना है क्या? मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रॉपर्टीज को ध्यान से देखना है। और इस प्रॉपर्टीज को आप दम कॉन्सेंट्रेट होकर देखिएगा, क्योंकि मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के जो प्रॉपर्टीज हैं वो यूज होंगे बहुत सारे क्वेश्चन में। ठीक है। इसके बाद जो लेक्चर आने वाला है वो होने वाला है क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन। ठीक है। और उसमें कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर और मॉडुलस के बाद आज हम लोग एक और टॉपिक पढ़ेंगे, उसका यूज सारे क्वेश्चंस में होगा। इसलिए ये पढ़ना बहुत जरूरी है ना। इसलिए कॉन्सेंट्रेट होकर बिना कोई डिस्ट्रैक्शन के आपको एकदम ध्यान लगा के देखना है। ठीक है। तो अब हम लोग आगे देखेंगे प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस
ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, चलिए तो प्रॉपर्टीज हम लोग ध्यान से देखेंगे। पहला प्रॉपर्टी मेरा क्या है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस हमेशा जीरो से बड़ा या फिर इक्वल होता है। ये याद रखना है आपको, पहला प्रॉपर्टी है मॉडुलस इज ऑलवेज नॉन निगेटिव। ठीक है, मॉडुलस इज ऑलवेज नॉन निगेटिव। समझ में आया बात? यानी कि मॉड ऑफ जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यह हमेशा जीरो से बड़ा या फिर बराबर होगा। ठीक है, और एक देख लेते हैं, अगर मॉड ऑफ जेड इक्वल जीरो है तो इफ एंड ओनली इफ जेड इक्वल जीरो होगा। देयरफॉर इसका मतलब ये हुआ कि रियल पार्ट ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, दोनों का दोनों क्या होगा? जीरो होगा, है ना। ये था हमारा पहला प्रॉपर्टी कि मॉडुलस, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस हमेशा नॉन निगेटिव ही होता है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और उसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट जीरो होंगे जब मॉड ऑफ जेड भी जीरो होगा या फिर जेड इक्वल टू जीरो होगा। इफ एंड ओनली इफ का मतलब हुआ कि इधर से भी सही है और इधर से भी सही है। ठीक है, दूसरा आते हैं, मॉडुलस ऑफ कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मॉडुलस हम लोग कल पढ़े थे ना, तो कॉन्जुगेट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर बार लगा देंगे तो मतलब कॉन्जुगेट हो जाएगा। और कॉन्जुगेट में हम लोग क्या करते थे? इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते थे, है ना। तो इस कॉन्जुगेट का, इस मॉडल, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का अगर हम लोग मॉड निकालते हैं तो वो उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड के क्या होगा? इक्वल होगा। एक एग्जांपल समझते हैं हम लोग इसको। ठीक है, तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो जेड इक्वल टू मैंने ले लिया क्या? 3 - 4i। ठीक है, और अगर मैं मॉड ऑफ जेड निकाल लूँ तो रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 रूट अंडर 25, आंसर इज 5। और अगर मैं जेड के ऊपर में कॉन्जुगेट यानी कि जेड का कॉन्जुगेट निकालूं तो ये हो जाएगा 3 + 4i। और जब जेड के कॉन्जुगेट का मॉडुलस निकाल लूं तो रूट अंडर 3² प्लस 4 का स्क्वायर, मतलब क्या हो गया? 9 + 16 मतलब 25, इसका मतलब कि 5। दोनों सेम आ रहा है ना, तो एक चीज याद रखिएगा, कॉन्जुगेट का मॉडुलस उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, हम लोगों ने उसमें भी पढ़ा था, कॉन्जुगेट में भी पढ़ा था, अभी यहाँ भी पढ़ेंगे हम लोग। प्रोडक्ट प्रॉपर्टी क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे पास, Z1 एंड Z2। ठीक है, मैंने क्या मान लिया कि मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 एंड Z2। तो Z1 और Z2 का जो प्रोडक्ट होगा उसका मॉड इक्वल होगा Z1 के मॉड और Z2 के मॉड के प्रोडक्ट का। ठीक है, मतलब इन दोनों के प्रोडक्ट का मॉड इक्वल होगा इन दोनों के मॉड का प्रोडक्ट का। एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से ज्यादा बेटर समझ में आएगा। Z1 इक्वल टू 2 + 3i और Z2 इक्वल टू 3 + 4i। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं Z1 इंटू Z2। तो 2 + 3i इंटू 3 + 4i कितना हो जाएगा? 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8i, 3 × 3 = 9i और 4 × 3 = 12i²। और ये i² -1 हो जाएगा, तो -12 और 6 क्या हो जाएगा? -6, और 9 + 8 कितना हो जाएगा? 17i। और जब मैं इनका मॉड निकालूंगा तो क्या होगा? रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर मतलब -6 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर मतलब 17 का स्क्वायर। तो यहाँ 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36, और 17 का स्क्वायर कितना हो गया? 289। अब यहाँ से जब इसको ऐड करेंगे हम तो कितना आ जाएगा? तो 9 × 6 = 15 के 5 हाथ में 1, 8 3 11 12 दो हाथ में 1, 2 1 3, 325। और इसको हम लोग सॉल्व करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम दोनों का मॉड पहले निकाल लें, मॉड ऑफ Z1, तो मॉड ऑफ Z1 कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया? रूट अंडर 4 + 9 मतलब हो गया रूट अंडर 13। और मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर निकाल लिया जाए तो मॉड ऑफ Z2 निकाल लिया जाए तो रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? रूट अंडर 9 + 16, है ना।
9 प्लस 16 हो गया √25। और जब मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा मॉड ऑफ Z1 मल्टीप्लाई मॉड ऑफ Z2 तो जाएगा √13 मल्टीप्लाई √25, तो हो गया √13 मल्टीप्लाई 25। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। 25 3 जा 75 का 5 कैरी 7, 21 25 1 जा 25 प्लस 7 32। क्या दोनों सेम आया? आया ना? तो ये एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कॉसेंट प्रॉपर्टी। याद है कॉसेंट प्रॉपर्टी कॉन्जुगेट का? दो कॉम्प्लेक्स नंबर थे Z1 Z2, Z2 नॉट इक्वल टू 0 था, तो Z1 बाई Z2 का कॉम्प्लेक्स इक्वल था Z1 का कॉम्प्लेक्स डिवाइड बाई Z2 का कॉन्जुगेट, सॉरी कॉन्जुगेट। उसी तरह ये भी है कॉसेंट रूल, कॉसेंट प्रॉपर्टी मॉडुलस का। फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर, मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 एंड Z2। ठीक है, Z1 एंड Z2, तो Z1 बाई Z2 का मॉडुलस इक्वल होगा मॉड ऑफ Z1 डिवाइड बाय मॉड ऑफ Z2 का। और इसे भी हम लोग अगर एग्जाम्पल लेकर सॉल्व करेंगे तो वो सेम आएगा। ठीक है, तो इसे मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, और अगर सॉल्व करना ही है तो कर देते हैं। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, Z1 ले लेते हैं, वही सेम ले लेते हैं। ठीक है, 2 प्लस 3i, और Z2 ले लेते हैं 3 प्लस 4i। ठीक है, तो यहाँ से Z1 बाई Z2 मेरा क्या हो गया 2 प्लस 3i डिवाइड बाई 3 प्लस 4i। अब मेरे ख्याल से इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें करना होगा इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई। डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस 4i डिवाइड बाई 3 माइनस 4i। ठीक है, तो यहाँ से हो गया 2 3 जा 6, 2 4 जा 8i, 3 3 जा 9i, माइनस 4 3 जा 12i स्क्वायर, डिवाइड बाई ये हो गया 3 का स्क्वायर माइनस 4i का स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे ख्याल से आई स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 12 प्लस 6 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। वेरी गुड, 9 में से 8 गया 1, मतलब आई बचेगा। यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, आई स्क्वायर -1 माइनस माइनस +1। आ रहा समझ में? ठीक है, तो यहाँ से हो गया 25, तो 18 बाई 25 प्लस आई बाई 25। और जब हम लोग इसका मॉड निकालेंगे, मॉड ऑफ Z1 बाई Z2, तो क्या होगा रूट अंडर ए का स्क्वायर, तो 18 बाई 25 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 1 बाई 25 का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो मेरे पास क्या आएगा रूट अंडर 324 प्लस 1 डिवाइड बाई 25 का स्क्वायर। तो यहाँ से हो गया 320 रूट अंडर 325 डिवाइड बाई 25। ठीक है, अब हम लोग इसको देखते हैं अलग अलग सॉल्व करके। तो मॉड ऑफ Z1 मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ निकाल लेते हैं। मॉड ऑफ Z1 मेरा क्या हो जाएगा रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, रूट अंडर 13। और मॉड ऑफ Z2 क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, मतलब रूट अंडर 25। तो यहाँ से मॉड ऑफ Z1 बाई मॉड ऑफ Z2 मेरा क्या हो गया रूट अंडर 13 डिवाइड बाई रूट अंडर 25। अच्छा, इसको अगर देखा जाए तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ ना, रूट अंडर 325 डिवाइड बाई 25 इंटू 25, जिसको कैंसिल करेंगे तो 13 आएगा, तो हो जाएगा रूट अंडर 13 बाई 25। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट 13 बाई 5। उसी तरह यहाँ भी देखिए, तो ये हो गया रूट 13 बाई 5। सेम आया है ना? तो ये था मेरा क्या कोसेंट प्रॉपर्टी। ये भी इजी था, कुछ टफ नहीं था। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग इसमें प्रॉपर्टी नंबर 5 में, और देखते हैं वो प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहता है। प्रॉपर्टीज आपको याद रखना है, क्योंकि इन्हीं का इस्तेमाल करके हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चाहे वो इजी लेवल के हो, बोर्ड लेवल के हो, या फिर जेई मेंस या फिर एडवांस लेवल के हो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग के पास है स्क्वायर ऑफ मॉडुलस। ठीक है, 5 नंबर स्क्वायर ऑफ मॉडुलस। याद है लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम लोग मॉडुलस और कॉन्जुगेट के बीच का रिलेशन पढ़ेंगे, तो इसी को बोलते हैं हम लोग रिलेशन विथ कॉन्जुगेट, रिलेशन विथ कॉन्जुगेट। क्या बोलते हैं, रिलेशन विथ कॉन्जुगेट। ठीक है, चलिए इसे देखते हैं हम लोग। तो स्क्वायर ऑफ मॉडुलस, अगर मानते हैं कि अगर मॉड कॉम्प्लेक्स, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड निकाल कर उसका स्क्वायर कर दें, तो ये इक्वल होगा z और उसके कॉन्जुगेट के प्रोडक्ट का।
फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम लोग मेरे पास z इक्वल टू ए प्लस आई बी है, तो आपको पता होना चाहिए कि मॉड ऑफ z क्या होगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और जब मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ z का स्क्वायर, और यहाँ से रूट हट जाएगा तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग z और z का कॉन्जुगेट निकालेंगे। अब मेरे पास z है और z का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, तो मैंने बताया था कॉन्जुगेट में क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा a माइनस आई बी। अब हम लोग निकालते हैं z इंटू जेड का कॉन्जुगेट, तो a प्लस आई बी और a माइनस आई बी, यू नो द फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी a माइनस बी, सो ए स्क्वायर माइनस ये हो गया बी स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, और आई स्क्वायर मेरा होता है माइनस वन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या ये और ये दोनों इक्वल आया, तो हाँ आया। तो ये था रिलेशन विथ कॉन्जुगेट, किसका, मॉडुलस का। इसको हम लोग स्क्वायर ऑफ मॉडुलस भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं ट्रायंगल प्रॉपर्टी में। अब ये ट्रायंगल प्रॉपर्टी क्या, सॉरी ट्रायंगल इनइक्वालिटी, अब ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या होता है इसे समझते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये मालूम नहीं होगा क्योंकि ये बुक में दिया नहीं रहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं 6 नंबर में। उस जो प्रॉपर्टी है वो है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या होता है, मेरे पास अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 एंड z2, ठीक है, तो इन दोनों के सम का मॉड, मॉड ऑफ z1 प्लस z2, इन दोनों के सम का मॉड लेस देन इक्वल टू होगा इन दोनों के मॉड का सम। ठीक है, लैंग्वेज पर ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला, इन दोनों के सम का मॉड लेस देन इक्वल टू होगा इन दोनों के मॉड का सम का। ठीक है, ये था ट्रायंगल इनइक्वालिटी। और एक है रिवर्स ट्रायंगल इनइक्वालिटी, उसको देखते हैं। रिवर्स ट्रायंगल इनइक्वालिटी, और ये क्या है, अगर इन दोनों के मॉड के डिफरेंस का मॉड, इन दोनों के मॉड के डिफरेंस का मॉड जो है वो लेस देन इक्वल टू होगा इन दोनों के डिफरेंस के मॉड का। ठीक है, इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड का डिफरेंस का मॉड, ठीक है, मॉड का डिफरेंस का मॉड लेस देन इक्वल होगा इन दोनों के डिफरेंस के मॉड का। ठीक है, ये है प्रॉपर्टी नंबर 7। पता नहीं क्या हुआ था कि मेरा वीडियो जो है वो बीच में ही रुक गया था, और मैंने तो वीडियो पूरा बना लिया था, बट पता चला कि मेरा वीडियो बीच में रुक चुका था। तो जहाँ से वीडियो रुका था वहाँ से मैं फिर से बताता हूँ, इसलिए थोड़ा सा आप लोग देखिएगा, है ना। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेरा, प्रॉपर्टी नंबर 8, वो क्या था मेरा, पावर प्रॉपर्टी। ठीक है, और ये पावर प्रॉपर्टी क्या होता है इसे समझते हैं। तो जैसे मेरे पास अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है और इसका पावर है n, और जब मैं इसका मॉड निकालूंगा तो ये इक्वल होगा जब पहले मैं इसका मॉड निकाल लूं देन उसके बाद इसका पावर निकालूं। ठीक है, तो ये दोनों चीज इक्वल होंगे। इसे समझते हैं हम लोग एक एग्जांपल से। ठीक है, तो मेरे पास एक z इक्वल टू एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 प्लस 3i। हम लोग निकालेंगे सबसे पहले जेड स्क्वायर, तो 2 प्लस 3i का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और आई स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, तो -9 और प्लस 2ab, तो 2 2 जा 4 3 जा 12i, तो यहाँ से क्या हो गया ये -5 प्लस 12i। और जब इसका हम लोग मॉड निकालेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, रूट अंडर -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, और 12 का स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा 144, तो हो गया 169, और आंसर आया कितना 13। अगर मैं मॉड ऑफ जेड पहले निकाल लूँ, इसका मॉड पहले निकाल लूँ, मतलब 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9, तो हो जाएगा √13, देन उसके बाद इसका अगर स्क्वायर करूंगा तो यहाँ से रूट हट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 13। समझ में आया पावर प्रॉपर्टी क्या होता है। ठीक है, अब आगे आते हैं 9 नंबर में। क्या है मेरे पास, इक्वालिटी इन्वॉल्विंग मॉडुलस। क्या, इक्वालिटी इन्वॉल्विंग
मॉडुलस। ठीक है, उसको अथी में डालिए ना सर, मैनुअल पर। एक बार और घुमाइए। कितना है? 200 है ना, 200। हाँ, तो इक्वालिटी इन्वॉल्विंग मॉडुलस क्या है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस उसके निगेटिव के मॉडुलस के इक्वल होगा। ठीक है, तो जैसे मेरे पास क्या है, z इक्वल टू, मेरे पास अगर a प्लस आई बी है, ठीक है, और इसका मैं अगर मोड निकालूं तो क्या आएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, अगर मैं माइनस जेड कर दूं, यानी कि माइनस ए माइनस आई बी कर दूं, और फिर इसका मोड निकालूं, तब भी क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब मेरे पास तीन फॉर्मूले हैं जिनको आपको याद रखना है। क्या है, मोड ऑफ जेड वन प्लस जेड टू का स्क्वायर क्या होगा, मोड ऑफ जेड वन का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ जेड टू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड वन डॉट जेड टू का कॉन्जुगेट। ठीक है, एक और फॉर्मूला क्या है मेरे पास, तो मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू का स्क्वायर इक्वल होगा मॉड ऑफ जेड वन का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ जेड टू का स्क्वायर माइनस 2 रियल पार्ट ऑफ जेड वन मल्टीप्लाई जेड टू का कॉन्जुगेट। ठीक है, और लास्ट जो फॉर्मूला मेरे पास है वो क्या है, मॉड ऑफ जेड वन प्लस जेड टू का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू का स्क्वायर इक्वल होगा 2 मल्टीप्लाई मॉड ऑफ जेड वन का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ जेड टू का स्क्वायर। ठीक है, ये था फॉर्मूला, तीन फॉर्मूला याद रखना है। अब हम लोग आगे आते हैं, एक लास्ट टॉपिक है आज का, इस वीडियो का, इस लेक्चर का, वो है रेसिप्रोकल ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। वो भी समझिए, इसी का एक प्रॉपर्टी होगा, लेकिन इसको हम लोग अच्छे अलग से पढ़ेंगे। क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जैसे कि मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है a प्लस आई बी, तो हमको इसका रेसिप्रोकल निकालना है, मतलब 1/z निकालना है। रेसिप्रोकल ऑफ z क्या है, ये रेसिप्रोकल ऑफ z, इसको लिखते कैसे हैं, 1/z करके, तो ये हो गया 1/a प्लस आई बी। अब ये तो नीचे में है ना, तो इससे हम लोग पहले a प्लस आई बी के फॉर्म में लाएंगे। कैसे लाएंगे, तो डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो a माइनस आई बी से ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 1/z इक्वल टू a माइनस आई बी डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, अब आप इसको ध्यान से देखिए, तो आपको एक चीज नजर आ रहा होगा क्या, कि न्यूमरेटर में, कि सर आपने बताया था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजनरी पार्ट का अगर साइन चेंज कर जाए तो उसका कॉन्जुगेट होता है। तो क्या ये जेड का कॉन्जुगेट है ना। अच्छा, ये क्या है, अगर मैं देखूं कि मॉड ऑफ जेड क्या होता है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहां से जब मैं इसका स्क्वायर निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, यहां से रूट हट जाएगा ना, क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये चीज जो है वो मॉड ऑफ जेड का क्या है, स्क्वायर है ना। इसका मतलब क्या कि 1/z निकालने का मेरे पास एक और तरीका है, जेड के ऊपर में बार, यानी जेड का कॉन्जुगेट और मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं z इनवर्स से भी। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो z इक्वल टू मेरे पास है 3 + 4i, और हमें निकालना है 1/z। तो क्या करेंगे, पहले ऊपर में z का बार, नीचे में मॉड ऑफ z का स्क्वायर। तो z का बार कितना हो जाएगा, 3 - 4i, और मॉड ऑफ z का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, हो गया 3 - 4i डिवाइड बाई 25,
इसे हम लोग सेपरेट कर देंगे तो 3/25 माइनस 4/25 आई। ठीक है, ये मेरा हो गया क्या, रेसिप्रोकल ऑफ अ जेड। तो इस तरह से हम लोग रेसिप्रोकल ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर निकाल सकते हैं, है ना। तो आज का लेक्चर यही होता है समाप्त। और आज हमने जितना कुछ पढ़ा, मॉडुलस के प्रॉपर्टीज पढ़े, और लास्ट टॉपिक रेसिप्रोकल ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा। इन सब का यूज करके हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और वो क्वेश्चंस बेसिक्स लेवल के भी होंगे, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि हम लोग बोर्ड लेवल के भी क्वेश्चन करेंगे। और तो और जो बच्चे जेई मेंस और एडवांस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन हम लोग करेंगे और लेकर आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 7 में। इसलिए आप लोग जुड़ रहिए हमारे साथ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।